आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। जब आप किसी इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, आप अपनी खुशियां, अपना समय, अपना सुकून और अपना आत्मसम्मान सब कुछ उस एक इंसान पर लुटा देते हैं, लेकिन बदले में वो इंसान आपकी कोई कदर नहीं करता। वो आपको ऐसे अनदेखा करता है जैसे आपका कोई वजूद ही ना हो। आपके रोने से, आपके तड़पने से या आपके परेशान होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब दिल में एक बहुत गहरी पीड़ा होती है। मन बार बार यही पूछता है कि आखिर मेरे प्रेम में, मेरी सच्चाई में क्या कमी रह गई थी जो मुझे ये अपमान सहना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आज अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है और आप बुरे भी नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ यह है कि आपने अपनी कीमत उस इंसान के हाथों में सौंप दी है जिसे मोतियों की पहचान ही नहीं है। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है, जो चीज हमें मुफ्त में और बहुत आसानी से मिल जाती है, हम उसकी कभी कदर नहीं करते। अगर आप किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, अगर आप उसके एक बार बुलाने पर अपने सारे जरूरी काम छोड़कर उसके पास दौड़ जाएंगे, तो वह इंसान कभी आपकी अहमियत नहीं समझेगा। वह आपको एक फालतू सामान की तरह समझने लगेगा, जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब चाहा किनारे कर दिया। आज मैं आपको हमारे शिव पुराण की एक अत्यंत पवित्र और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा साक्षात भगवान शिव और माता सती की है। ये कथा हमें बताती है कि जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां हमारी कदर ना हो, वहां हमें क्या करना चाहिए और बिना बुलाए जाने का परिणाम क्या होता है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत बड़े राजा थे। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो कालों के भी काल हैं, दक्ष उनकी कोई कदर नहीं करता था। दक्ष को शिव का भस्म लगाना, गले में सांप पहनना और शमशान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझता था और हमेशा उनसे ईर्ष्या करता था। एक बार राजा दक्ष ने कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने अहंकार में चूर होकर दक्ष ने अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष जानबूझकर शिव का अपमान करना चाहता था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। जब माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता सुंदर विमानों में बैठकर उनके पिता के घर जा रहे हैं, तो उनके मन में भी अपने मायके जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, मेरी सारी बहनें वहां जा रही हैं, मेरा भी वहां जाने का बहुत मन है, कृपया आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। उसकी भगवान शिव बहुत शांत और ज्ञानी हैं। उन्होंने सती को बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि हे सती, तुम्हारे पिता ने इस यज्ञ में पूरे ब्रह्मांड को बुलाया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। वे हमसे बैर रखते हैं और हमारी कदर नहीं करते। शिव जी ने एक बहुत ही बड़ा सत्य कहा। उन्होंने कहा कि जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां लोग हमें देखकर प्रसन्न ना हो और जहां हमें बिना बुलाए जाना पड़े, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो अपने पिता का ही घर क्यों ना हो, वहां जाने से केवल अपमान मिलता है और वो अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के मोह को छोड़ नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पिता का घर तो अपना ही होता है। सती भगवान शिव की बात ना मानकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब सती वहां पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। उनकी अपनी बहनों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें ताने मारे। जब सती अपने पिता दक्ष के सामने गई तो दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। दक्ष ने
भरी सभा में सती का कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि भगवान शिव को बहुत गालियां दी। दक्ष ने शिव का भयंकर अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। माता सती उस अपमान को सह नहीं पाई। उन्हें भगवान शिव की वह बात याद आ गई कि जहां कदर ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती को अपने शिव के अपमान पर इतना क्रोध और इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे भक्तों, इस महान कथा का मर्म बहुत गहरा है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। जब भगवान शिव ने देखा कि दक्ष उनकी कदर नहीं करता, तो शिव ने उससे कोई बहस नहीं की। शिव ने उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं की और ना ही शिव उसके दरवाजे पर गए। शिव बस शांत रहे और उन्होंने दक्ष से दूरी बना ली। आज आप भी उसी माता सती की तरह मोह में फंसे हुए हैं। आप बार बार उस इंसान के पास जा रहे हैं जो आपकी कदर नहीं करता। आप उसे अपनी अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और सोचते हैं कि शायद आपके आंसुओं को देखकर उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान आपके प्रेम की भाषा नहीं समझ पाया, वह आपके आंसुओं की भाषा क्या समझेगा। जो इंसान आपके खामोश रहने पर आपका दुख नहीं समझ सकता, वह आपके चीखने चिल्लाने पर भी कुछ नहीं समझेगा। जब कोई आपकी कदर ना करे, तो सबसे पहला काम यह करे कि वहां से पूरी तरह पीछे हट जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए। अपनी तरफ से संदेश भेजना और बात करने की कोशिश करना पूरी तरह बंद कर दें। जो इंसान आपको आपके बिना खुश देख सकता है, उसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के जीवन का विकल्प बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक प्राथमिकता हैं। अगर कोई आपको प्राथमिकता नहीं दे सकता, तो वहां से शांति से हट जाना ही आपके आत्मसम्मान के लिए सबसे अच्छा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने उस इंसान को छोड़ दिया तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हम इस अकेलेपन से बहुत डरते हैं। इसी डर की वजह से हम बार बार अपमान सहते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन गलत लोगों की भीड़ में घुटन सहने से लाख गुना बेहतर है कि आप अकेले रहें। एकांत कोई सजा नहीं है, एकांत तो एक वरदान है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आपकी मुलाकात उस परम शक्ति से होती है जो आपके भीतर बैठी है। अकेलेपन में ही इंसान खुद को पहचानता है और मजबूत बनता है। ईश्वर ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप उस परमात्मा की एक अद्भुत रचना है। जब वो ईश्वर आपकी इतनी कदर करता है, जब उसने आपको एक पूर्ण इंसान बनाकर भेजा है, तो आप क्यों दो कौड़ी के इंसानों के सामने अपना सिर झुकाते हैं? आप क्यों किसी से प्यार की भीख मांगते हैं? जब लोग आपको अनदेखा करें तो दुखी होने के बजाय खुश हो जाइए। खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि ईश्वर आपको उन स्वार्थी लोगों से दूर कर रहा है। ईश्वर आपके जीवन से उस कचरे को साफ कर रहा है जो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बाधा बन रहा था। जब कोई आपको ठुकराता है, तो असल में वह ईश्वर का एक सुरक्षा कवच होता है जो आपको भविष्य के किसी बहुत बड़े दुख से बचा लेता है। भगवान आपको उस जगह से हटा देते हैं जो जगह आपके लायक नहीं होती। अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अपने भीतर लगाइए। खुद से प्रेम करना सीखिए। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उससे प्रेम नहीं कर सकता। अपनी कमियों को सुधारिए। अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और अपने कर मोह पर लगा दीजिए। अपने आप को इतना काबिल बनाइए और अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाइए कि जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वे आपको देखने के लिए तरस जाएं। सूरज को किसी से कदर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस चमकता है और पूरी दुनिया उसके आगे सिर झुकाती है। आपको भी उस सूरज की तरह चमकना है। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं। आपका वक्त और आपकी सफलता खुद आपकी गवाही देंगे। जिन रिश्तों में सम्मान नहीं है, वे रिश्ते कभी आपको खुशी नहीं दे सकते।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिश्ता आपको रुला दे, जो रिश्ता आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी लायक नहीं हैं, वह रिश्ता आपके लिए एक जहर के समान है। उस जहर को पीकर घुटकर मरने से अच्छा है कि उस जहर की प्याली को ही अपने हाथ से फेंक दें। उसे जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन से निकाल बाहर करें। अपने आंसुओं को पोंछिए और एक लंबी सांस लीजिए। आज से एक नियम बना लीजिए कि आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। जो आपके साथ रहना चाहता है उसका स्वागत है, और जो आपके जीवन से जाना चाहता है उसे प्रेम से विदा कर दीजिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। बस जरूरत है तो आपको उस दर्दनाक जगह से बाहर निकलने की और एक नई शुरुआत करने की। जब आप खुद की इज्जत करने लगेंगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। अपने आप को उस ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए जो आपको तराश कर एक कोहिनूर बना देगा। उनके चरणों में अपना जीवन रख दीजिए। जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको रुला नहीं पाएगा। फिर देखिए, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके सारे दुख और सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आप एक स्वतंत्र और दिव्य आत्मा हैं। अपनी गरिमा को पहचानिए और अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ शुरू कीजिए। आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आपका अस्तित्व उस ईश्वर से जुड़ा है जो सर्वशक्तिमान है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कदर खुद करने के लिए? क्या आप आज से अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखेंगे? उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। राधे राधे।